हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए है जो इस प्रकार है। तो चलिए हम देख रहे हैं। बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो एक नंबर आपका है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब वह विधि कहलाती है। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो वह विधि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अलैंगिक जनन, 2 है लैंगिक जनन, 2 है अलैंगिक जनन, 3 है आंतरिक निषेचन या डी है ए बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न है, एक पुंजक कोलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? एक पुंजन कोलोन को हम किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन को हम एक पुंजन कोलोन कहते हैं। तो एक पुंजक कोलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? आकारिकीय रूप से समान, ये हो जाएगा। एक अलैंगिक जनन में आकारिकीय रूप से समान होता है संतति, आनुवांशिक रूप से भी समान होता है। सी नंबर है आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान होता है। एक कोलोन्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, किसमें जनक को इसका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ये मोनेरा में जनक को इसका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है, ये सही है। बी है पोर्टिस्टा में भी 2 जनक में विभक्त होकर जन्म देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए बी दोनों। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। 4 नंबर आपका प्रश्न है, द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन आपको अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, जलकुंभी में द्विखंडन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है। तब हम नेक्स्ट प्रश्न हम लेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है क्लेमाइडोमोनस। तो क्लेमाइडोमोनस में नहीं होता है। पेनिसिलियम में भी नहीं होता है। ईस्ट में में होता है। इनमें से सभी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी हो जाएगा ईस्ट में होता है, तो ईस्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, जैमुअल बनते हैं। तो जैमुअल आपका हाइड्रा में जैमुअल बनते हैं, नहीं बनते हैं हाइड्रा में, तो आपका जैमुअल नहीं बनते हैं। पेनिसिलियम में भी नहीं बनते हैं। अगर तो दूसरा ऑप्शन आ गया है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी स्पंज में जैमुअल बनते हैं। स्पंज में क्या बनते हैं? तो स्पंज में जैमुअल बनते हैं। तब आपका नेक्स्ट प्रश्न हम लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ब्रायोफिल्म नहीं होगा, अगाब भी नहीं होगा, केला भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। यह नदिया में उगता है। जलकुंभी को किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 8 नंबर, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? हाइड्रीला गलती हो जाएगा, हाइड्रीला नहीं। कमल भी गलती हो जाएगा, ये भी ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन नहीं खींचता है। धान तो आप लोग जानते हो ये खेत में होता है, ये कैसे ऑक्सीजन खींचेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जलकुंभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 लिखा गया है, इसके लिए आप लोग उसमें भी यहाँ पे आप लोग ये बना लीजिएगा। तो 8 के आंसर ये सही हो जाएगा। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 9 नंबर, निम्नलिखित में किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सूर्यमुखी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प नहीं खिलते हैं। बरगद भी गलती आंसर हो जाएगा। महुआ भी गलत आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नीला कुरंजी इसका ऑप्शन
सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, मध चक्र किस में होता है? तो मध चक्र आपका किस में होता है? तो मध चक्र इसमें होता है। तो मध चक्र आपका गाय में मध चक्र भी होता है, भेड़ में भी मध चक्र होता है, कुत्ता में भी मध चक्र होता है, यानी इनमें से सभी में मध चक्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? डी, इनमें से सभी में। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर मेरा प्रश्न है, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन है? स्पंज, स्पंज भी द्विलिंगी प्राणी है। टेपवर्म भी द्विलिंगी प्राणी है। जोक भी द्विलिंगी प्राणी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर का डी, यानी स्पंज, टेपवर्म, जोक ये सभी द्विलिंगी प्राणी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। जब युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन तो जब युग्मक संलयन के जीव शरीर के भीतर होगा तभी आंतरिक भ्रूणोद्भव, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बाह्य निषेचन होगा। बाह्य निषेचन सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम 13 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें कौन अंड प्रोजक प्राणी है, यानी इनमें से कौन अंडा देने वाला प्राणी है? तो इनमें से कौन अंडा देने वाला प्राणी है? ये मुर्गी। मुर्गी तो अंडा देता है, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। सांप भी अंडा देता है, ये भी बिल्कुल सही होगा। मगरमच्छ भी अंडा देता है, ये भी बिल्कुल सही होगा, यानी इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी सही होगा। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। अब प्रश्न है 14 नंबर, मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 44, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 44 फिर से दे दिया, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी 23 सही हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। अगर यही पूछ देगा मानव युग्मनजों में गुणसूत्रों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? जब पूछेगा मानव युग्मकों में पूछेगा तो 23, यदि मानव युग्मनजों में पूछ देगा तो इसका आपका 46 हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है 15 नंबर, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा गलत, प्रकांड द्वारा गलत, बीज द्वारा गलत, अर्थात बल्ब द्वारा, ये सही हो जाएगा। बल्ब द्वारा राइट आंसर है। तो इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। तो ये चलिए, बिहार इंटर मैट्रिक के बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही यूट्यूब चैनल पर लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। मोबाइल नंबर 99394403। तो चलिए, थैंक यू धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।